हुकूमत ने एज एक्सपेक्टेड तेल की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन साथ ही एक और बड़ा फैसला भी किया है कि पहले तो जो कीमतों का तयन है हर पहले 15 दिनों के बाद हुआ करता था, फिर 7 दिन कर दिए गए, और अब जो हुकूमत ने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो तेल की कीमतें हैं उसका तयन किया जाएगा, और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव आएगा उसमें जो ओगरा है वो तय करेगी, और ये जो नई कीमत का तयन है कोई भी शख्स जो है वो जो ओगरा की वेबसाइट है उस पर जाकर के देख सकेगा। इस पर बात करेंगे कि आखिर ये फैसला क्यों हुकूमत को करना पड़ा, क्या इससे आम जो सार्फिन है उनको फ़ायदा होगा, नुकसान है, क्या है। लेकिन सबसे पहले जो तेल की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा हुआ है, एक्सपेक्टेड था, बट क्या जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है एज़ पर वही एक्सपेक्टेशन था, या गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे एक लीनियंट व्यू लिया या कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए? देखिए कामरान, जो इनिशियल जो बात हो रही थी वो 40 रुपए का था उसका डीजल का, और 10 रुपए पेट्रोल का था। ये 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, और 31 रुपए से कुछ पैसे ज़्यादा जो है वो इन्होंने डीजल की कीमत में इजाफा किया, तो 355 रुपए फी लीटर डीजल हो गया, और पेट्रोल आपका हो गया 316 रुपए फी लीटर। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो सिर्फ तेल की कीमत का नहीं है, वो तो हुकूमत अब टीका जो है वो लगा देगी। जब जैसे जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो यहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाती है, उस तक तो किसी को इतराज़ नहीं होता। जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वो जब इसके अंदर जो आप ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, शफाफियत नहीं होती, कीमत कैसे बढ़ रही है, किन जो उसके कौन से हेड्स हैं जिसके तहत प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, वो यहाँ पे सबसे एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि अब ये चीज़ें जो है वो इतनी नॉन ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, जिस तरीके से इनको हैंडल किया जा रहा है उसके ऊपर सवालात आ गए हैं। जो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहा गया, जो बुनियादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक 12:30 बजे दिन को एक मैसेज रिकॉर्ड किया गया जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से और वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से, और वो फिर रात को वो उसको ऑन एयर किया गया, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। सामने कुछ लोग तो बैठे हुए थे और किसी ने सवाल भी किया कि इसमें तो कम से कम मुझे कोई ऐसा जाना माना सहाफ़ी नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो, अब मुझे नहीं पता उनकी आइडेंटिटीज क्या है, जो मैंने भी तस्वीरें देखी हैं, हो सकता है कि पीटीवी के जो मुलाजिमीन हो, स्टाफ को वहां पे बिठा के इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तासुर देने की कोशिश की है। क्या प्रैक्टिस है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब देखिए, ये अब एक बड़ा ही एक रॉन्ग ट्रेंड ये सेट हो गया है। वजारत खजाना भी ये करती है कि वज़ीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वज़ीर खजाना पीटीवी का कैमरामैन अपने कमरे में बुलाकर उसको सामने अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं, और वज़ीर खजाना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। 2022-23 से ये एक रवाज पड़ गया। ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वीडियो एक बयान दिया उन्होंने, स्टेट मीडिया से बात की है, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेट मीडिया मतलब आप क्वेश्चन आंसर्स भी ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्राइवेट मीडिया वहां पे बैठा हुआ है, आप उनसे बात कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी चीज थी भी नहीं जो कि बंद कमरे में करने वाली थी। बेसिकली हुकूमत ने कल किया क्या? हुकूमत ने यह कहा है कि पहले आपकी जो कीमतें हर हफ्ते तब्दील होती थी, जो ये सिलसिला शुरू हो गया था मार्च से, अब वो रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होंगी। ये उनके अनाउंसमेंट का पार्ट 1 था। पार्ट 1 के अलावा जो दूसरा पार्ट था उनके अनाउंसमेंट का, वो ये था कि जो ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो प्राइस की जो ब्रेकडाउन है कॉस्ट का पर लीटर का, वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर देगी, और वहां से जाके जो है आवाम जो जिसने भी देखना है जाके वो प्राइस देख सकता है। तो उसकी सेंस बनती थी, इनिशियली सेंस बनती थी। अब इसमें दो चीजें हैं कामरान, क्या इसका मतलब ये है कि जो डेली प्राइस डिटरमिन हो रही है, इसमें हुकूमत का जो किरदार है प्राइस मुकर्रर करने में वो खत्म हो गया? उसका जवाब है नहीं। दुनिया की ये जो हुकूमत मिसाल देती है, दुनिया में डी रेगुलेशन की बात होती है, मार्केट जो है अपने प्राइसेस खुद अपनी कीमतें खरीद और फरोख्त और अखराजात को सामने रखते हुए वो डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हुकूमत ये कह रही है कि पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज साहब या फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अपना लेवी देखते थे, तो अब ये चीज़ हमारे इख्तियार से नहीं है, हमने अपना इख्तियार ओगरा को दे दिया। ओगरा कौन है? क्या ओगरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है? इसका भी जवाब है नहीं। ओगरा के इस वक्त जो चेयरमैन है वो ग्रेड 22 के जो एक सेक्रेटरी है एस्टेब्लिशमेंट के, उनको ओगरा के चेयरमैन का चार्ज भी दिया हुआ है। तो वहां पे तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है ही नहीं। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, उनका एक ऑफिसर है, वो जितने भी ब्रिलियंट होंगे अपनी जगह पे, बट वो एक डीएमजी ऑफिसर है जो कि ओगरा के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। वो क्यों ओगरा के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ओगरा का चेयरमैन जो है या ओगरा का इदारा है वो इस वक्त हुकूमत ही है। तो फिर ओगरा वाला बीच में डालने की क्या जरूरत है? हुकूमत एक सिंपल काम करती, वो कहती जी कि हमने आज से प्राइसेस को डीरेगुलेट करने का हमने फैसला कर लिया है, हमारा इस पे इख्तियार खत्म, मार्केट जाने, और हम उसको सिर्फ इस हद तक रेगुलेट करेंगे कि हम ओवरसी करेंगे, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, कोई होर्डिंग नहीं कर रहा, इस तक का हमारा ऑन पेपर कह लें। ओगरा कहने को तो जैसे स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उन्होंने अपने हिसाब से फैसले लेने हैं।
अगर वो आप ये मान भी लें कि तेल की कीमतों का तयन जो उतार चढ़ाव है इंटरनेशनल मार्केट में उसके मुताबिक करेगी, लेकिन टैक्स लगाना, लेवी की का तयन करना, ये तो ओगरा का काम नहीं है। ये तो ओगरा का काम नहीं। देखिए कल दो जो अनाउंसमेंट मतलब ये तो आप चलिए मान ले, मैं कहता हूं कि ऑन द फेस ऑफ इट गवर्नमेंट कह रही है ओगरा तय करेगी, बट लेवी क्या होगी, कितना टैक्स होगा, ये तो ओगरा नहीं तय कर, नहीं, वो तो हुकूमत ही तय करके बताएगी ना, वो प्राइस के कंपोनेंट में आ जाएगा। जो अली परवेज साहब ने कल अनाउंसमेंट की थी कि आप ओगरा की वेबसाइट पे जाके प्राइस का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। मैंने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से आने से पहले तक मैं चेक करके आया हूं, ओगरा की वेबसाइट के ऊपर प्राइस ब्रेकडाउन नहीं है। मैं कहां से देखूं ये जो 316 रुपए फी लीटर है, इसका ब्रेकडाउन क्या है, इसमें पेट्रोलियम लेवी कितनी है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कितनी है, आलमी मंडी की कीमत कितनी है, कस्टम ड्यूटी कितनी है, फ्रेट मार्जिन कितना है, ओएमसी का रेट क्या है, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट क्या डाली है आपने, मैं कहां से देखूं? आपने तो वादा किया कल, आपने तो कल पब्लिक अनाउंसमेंट किया, वो किधर है? तो ओगरा की वेबसाइट पे आपको जो एक शीट नजर आ रही है, उन्होंने जो 5-6 दिनों का जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड वो भी डॉलर में और फी बैरल दिया है। फी बैरल जो है डॉलर कीमत दी है उसकी, ना रुपए की कीमत दी हुई है, ना उसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मतलब ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? हुकूमत ने देखिए असूली तौर पर अगर हुकूमत डेली बुनियादों पर डीरेगुलेशन करती है तो ये एक अच्छा फैसला होगा, ये बुरा फैसला नहीं होगा। हुकूमत का जहां पे भी किरदार होता है वो मनफी होता है, वो नहीं कर सकते। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सही कर सकते, वो तो एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज को प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देते हैं। अब हुकूमत में बंदा क्या एतबार करे? तो इसका हल यही है कि एक जो अली परवेज साहब हैं जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, वो इस्लामाबाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने जो एनर्जी के उनके बीट के रिपोर्टर्स उनको बुलाएं, उनके सवालात लें, उनके कंसर्न को एड्रेस करें। अब हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो नहीं है ना, हमें तो नहीं पता ना बहुत सारी चीज़ों का, हम सीखते हैं, हम पूछते हैं। तो अगर हो सकता है कि हुकूमत का ये फैसला बहुत अच्छा हो, लेकिन चूंकि आपने जर्नलिस्ट को ब्रीफ नहीं किया, उनके सवालात नहीं लिए, उनके जो कंसर्न्स हैं पब्लिकली आपने एड्रेस नहीं किए, तो इससे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अच्छे फैसले के ऊपर भी जो सहाफ़ी हैं उनको कुछ ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है, वो एक ब्रिज होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो अवाम है, कि जो अवाम के जहनों में जो सवालात हैं, जो कन्फ्यूजन है, और वो जो सहाफ़ी जब सवाल करते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है। अब ये जो वैसे तो डेली की बुनियाद पर होगा, बट एक्चुअली इस पर अमल दरामद मंडे से शुरू होगा, क्योंकि ये जो अभी नोटिफाई किया उन्होंने कीमत ये 3 दिन के लिए, क्यों कह रहे हैं कि वीकेंड आ रहा है तो छुट्टी है, तो उसकी वजह से फिर किया क्यों? तो ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या फिर किया क्यों? तैयारी नहीं थी। नहीं, मंडे से क्या होगा कि फिर वो मतलब सैटरडे संडे इररिस्पेक्टिव की छुट्टी है। अब ये कोई पता नहीं है, ये वो सारे सवालात हैं, क्लैरिटी नहीं। मैं फ्रॉम सोर्स बेस मैं बता सकता हूं, हम पूछ सकते हैं, लेकिन हुकूमत आई ना बताए ना, हुकूमत इस चीज को ओन करे ना कि मैंने ये फैसला किया है, और हुकूमत इस फैसले को ओन करती है जो कि हुकूमत के बकौल अच्छा फैसला है, और डीरेगुलेशन हो जाती है तो हम भी कहते हैं फिर अच्छा फैसला होगा, तो फिर उसको ओन करे, फिर आके बताए लोगों को। अब कल जो अतवार है, अतवार को क्या प्राइस होगी? क्या यही 316 और आपकी 355 रुपए फी लीटर प्राइस होगी, या कोई नई प्राइस होगी? हमें नहीं पता, क्योंकि ओगरा की वेबसाइट खामोश है। ओगरा के चेयरमैन साहब को मैंने खुद मैसेज किया, मुझे जवाब नहीं आया। मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को मैसेज किया, क्योंकि ओगरा जो है वो पेट्रोलियम डिवीजन को रिपोर्ट नहीं करता, ओगरा रिपोर्ट करता है कैबिनेट डिवीजन को। रेगुलेटरी बॉडी है, उसका मकसद ये है कि जो वजारत है कंसर्न उसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। तो सेक्रेटरी, और मेरे ख्याल में इसके लिए इस तरह का काम करने से, क्योंकि इसमें जो इतनी कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं, ये डीलर्स एसोसिएशन ने तो इसकी मुखालफत की है, वो प्रोटेस्ट का भी कह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन कर लेते, कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते ना, कि डेली एक आपने सिस्टम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई इस तरह का सिस्टम आप बना लेते अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से होगा, बजाय इसके कि आप काम शुरू कर दें और उसके बाद फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश। अभी जो इन्होंने अनाउंस किया पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, वो ये किया कि 1 हफ्ते की रिवॉल्विंग बेस के ऊपर रोजाना की कीमत का तयन होगा। ठीक है, अच्छा अगर तो ये बात है तो ठीक है, बट उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो तो नहीं पता ना, रिवॉल्विंग बेस क्या होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, वो सारे उसके अंदर जो शफाफियत है वो मिसिंग है ना। और जो ऑयल, ये जो पेट्रोल पंप्स के जो ये एसोसिएशन है इनकी, उन्होंने कहा, उन्होंने तो धमकी दे दें कि अगले हफ्ते से हड़ताल पे चले जाएंगे, हम नहीं मानते। ये सरप्राइज नहीं है कि ये मेजर जो स्टेक होल्डर्स का मतलब उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया उनको, वो उनका तो ये दावा है स्टेक होल्डर्स का कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। और उनको एतराज क्या है इस बात पे? लेट्स से देखिए, अब एतराज सबको है ना, कि अब वो किस चीज पे था? पहले तो उनको बुनियादी फैसले के ऊपर एतराज है ना, कि आप हफ्तावार से आप रोजाना की बुनियाद पे चलेंगे। हमसे पूछा हमारी लॉजिस्टिक्स नीड्स क्या है, हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कीमत बढ़ रही है कल, ठीक है, तो और आपके इतने इनके वसाइल हैं ओएमसीज के, इनके सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनकी वजारतों के लोग अंदर बैठे होते हैं जो इनको फीड कर रहे होते हैं, ओगरा के अंदर इनके लोग शायद बैठे होंगे जिनको फीड कर रहे होंगे। तो अगर कीमत बढ़ रही है तो वो शाम को रोक देंगे सेल। अगर वो कम हो रही है कीमत,
आज कीमत ज्यादा है, कल कम हो रही है, तो वो अगले दिन सेल नहीं करेंगे, उससे अगले दिन पे चले जाएंगे, इन्वेंट्री लॉस नहीं अपना करेंगे। इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो ये वो चीजें हैं। अब ये हो सकता है कि ये वो बिल्कुल ही सतही किस्म के क्वेश्चन हो, सतही किस्म के कंसर्न्स हो, लेकिन ये कंसर्न्स तो है ना, चाहे सरफेस के ऊपर है। तो हुकूमत का ये काम बनता था, इतना बड़ा इन्होंने एक स्टेप लिया है जिसको रैशनली अगर देखा जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया, अच्छे काम को भी इन्होंने बुरा करके दिखा दिया है। तो इसका कामरान इसका बनता तो अब यही है कि कंसर्न्स लोगों के, समटाइम जब पॉलिसी चेंजेस आती हैं तो नेचुरल एक रेजिस्टेंस भी आती है, एक रिएक्शन भी होता है। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन इस फैसले को है, ये बिल्कुल ना आता मेरा, या कम होता अगर यही फैसला सहाफियों के सामने बैठ के उनको बताया जाता, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, पेट्रोलियम एसोसिएशन के लोग भी बैठे सुन रहे होते, पूरा मुल्क सुन रहा होता, किसी के सवालात होते, उनको समझ आ जाती कि हाँ ये बात। आइडिया इसमें ये है ना कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, इस काम से निकलना चाहते हैं कि ठीक है जो मार्केट्स हैं वो डिटरमिन करें और बिला वजह नहीं, तो मार्केट से तो निकले ही नहीं है ना। हाँ। वो तो ओगरा है, ओगरा भी सरकार है। नहीं, गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ये कह रही है, अगर इंटेंशन उनकी ये है तो फिर उनको देखिए ना, ये बगैर छुपाने वाले, बगैर तैयारी के लॉन्च होना चाहिए। ओगरा की वेबसाइट खामोश है। अगर ओगरा की वेबसाइट खामोश है तो जो ट्रांसपेरेंसी का जो दावा था वो भी खामोश है।